लोकतंत्र की मजबूती के लिए कहा जाता है कि हर एक वोट जरूरी है, हर एक वोट। लेकिन जब चुन चुन कर गरीब वंचितों के वोट के अधिकार पर ही कैंची चल जाएगी, तो फिर एक एक वोट कैसे और किस लोकतंत्र को मजबूत करेगा? चुनाव आयोग के एक आदेश के बाद बिहार में जो हो रहा है वो लगभग इसी ओर इशारा कर रहा है। आम लोग परेशान हैं, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। लोगों की परेशानी 7वें आसमान पर जा पहुंची है। आपको सबसे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसका पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के अदालतगंज मोहल्ले में। यूं तो ये स्लम एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी काफी जोर शोर से पिछले 3 दिनों से जो वोटर रिव्यू फॉर्म है वह लोगों को दिया जा रहा है, और कुछ लोगों ने जो फॉर्म को जिन्होंने भर लिया है उनसे फॉर्म लिया भी जा रहा है। क्या क्या परेशानी दिख रही है आपको इसको फिलअप करके देने में? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग तो पढ़े लिखे, तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोग सबमिट कर देंगे। हम लोग पढ़े लिखे तो मैट्रिक का दस्तावेज ढूंढ रहे हैं तो वो तो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जिन लोग को नहीं पता, उनके सबसे बड़ा तो ये अपडेट का फॉर्म है ना, कि अपडेट के जैसे हम लोग आधार को अपडेट करते हैं वैसे हमारा पहचान पत्र भी अपडेट हो रहा है, तो उनके लिए भी तो नई चुनौती है। पहल का बाबा दादा का कागज खोद रहा, कहाँ से देंगे हम लोग? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो हम लोग नेता विधायक के वोट कैसे देंगे? आधार कार्ड है और क्या है? राशन कार्ड है। हम मानते हैं वोटर लिस्ट बंद हो जाएगा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। अब सबको हटा ही देगा। आधार कार्ड से उस नाम न तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? सरकार कहाँ से जीतेगा? गरीबी आदमी से सरकार है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो बात बोलूंगी सच बोलूंगी। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है बाबू। बाप दादा का परदादा का कहाँ से खोजने जाएगा? वो लोग के पास रहेगा, कहीं से भी निकल जा सकता है, हम लोग के पास कहाँ से निकलेगा? यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है गरीब को SC ST OBC को परेशान करना। न सिर्फ मतदाता बल्कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन निरीक्षण के काम में लगे बिहार के सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। एक तो ज्यादातर लोगों के पास वांछित दस्तावेज नहीं हैं, ऊपर से महज 25 दिन की समय सीमा। BLO और दूसरे कर्मचारियों की भी मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। कितने दिनों से आप फॉर्म दे रही हैं और लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में? 2 तारीख से हम फॉर्म बांट रहे हैं। परेशानी ये हो रही है कि जो उनका पहले इसका डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहा वो उन लोगों के पास नहीं है। उनके पास बहुत पहले का ये जाति प्रमाण पत्र या आवासीय खोज रहा है या पासबुक नहीं है, जमीन का कागज ये सब नहीं है, तो इन लोग देने में असमर्थ है। तो लास्ट में हम लोग वहाँ पे बोले कि सबको नहीं दे पा रहा। पासबुक बहुत लोग के पास है, कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो आधार ही सिर्फ है। तो लास्ट में कल बात हुआ है कि नहीं, आप आधार पैन अब ले सकते हैं। 25 दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। हम लोग कितना घर घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल नहीं रहा है। निर्वाचन आयोग को थोड़ा समय देना चाहिए था, आपको लगता है? हाँ, समय देना चाहिए था। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को है जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। इस बार तो तय है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जो प्रावधान लाया गया है इसमें निश्चित उनका नाम कट जाएगा। वोटर लिस्ट से का इंडिया ही से नाम कट जाएगा। बिहार में एक कहावत है, भोज के समय कोहरा रोपना। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग वही काम कर रही है, क्योंकि नामुमकिन है जो इस काम में लगे हुए जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी कहना है कि 25 दिनों का जो समय है वह काफी कम है और नामुमकिन है 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया को खत्म करना। वो अधिकारी क्या कह रहा था? अधिकारी ये कह रहा था कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। वो कह रहे डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है जो सड़क पर रहता है, वोटर लिस्ट से क्या नाम हटेगा? उसका तो देश से नाम हट जाएगा। यह हाल सिर्फ बिहार के किसी एक इलाके का नहीं है। इन दिनों प्रदेश के हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में इसी को लेकर चर्चा है, क्योंकि इससे हर शख्स, हर परिवार परेशान है। आपको पटना के एक और इलाके जक्कनपुर लिए चलते हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम पटना के ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ 189 जो बूथ संख्या वहाँ के BLO भी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल माता जी को देखिए दिया गया है फॉर्म। आपके यहाँ कितने परिवार के कितने मेंबर का दिया गया है आपके यहाँ? हम लोग को परिवार है कितना फॉर्म दिया गया है? 7-8 फॉर्म है। इसमें 7-8 फॉर्म है। ये सारे जो दस्तावेज इसमें मांगे जा रहे हैं आपके पास है?
नहीं, सब तो शायद नहीं होगा। सारे बाहर लोग, बहुत सारे लोग बाहर हैं। बहुत सारे लोग बाहर हैं। उनका डॉक्यूमेंट्स देखिए अगर उपलब्ध हो तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत तो थोड़ा होगी। ये सरकार को जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए था। अब अचानक आगे चुनाव है, फिर 1 महीना में करने के लिए कहिएगा तो संभव नहीं है। 1 महीना में एक बर्थ सर्टिफिकेट कभी तो हमको लगता है गवर्नमेंट तो ऐसा रूल्स है नहीं कि 1 महीना में बना के दे देगी, उन लोगों का कैसे बनेगा। लेकिन ये कोई एक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होनी चाहिए ना, पहले 1 महीने में कैसे ये पॉसिबल है। मैंने पटना में है लेकिन वोटर लिस्ट में गांव पर नाम है, इसलिए हमको टाइम नहीं मिल पा रहा, इसीलिए नहीं हुआ। तो 25 तक ही होना है तो आप जा पाइएगा? क्या करेंगे सर जी, नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे। 4 दिन बीत चुके हैं, 25 तारीख को समाप्त होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ भी घर घर वोटर कार्ड अभी जो अपडेटेशन वाला फॉर्म है नहीं पहुँचा है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इतने कम समय में सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना काफ़ी मुश्किल बड़ा काम है।